आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी एक अच्छा सा डैशबोर्ड बनाने वाला है। ये काफ़ी हमारा जो डिज़ाइन भी सीखेंगे, इसमें अंदर डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, मॉडर्न डिज़ाइनिंग, और उसमें आप लोग को बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगी। डेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और आप लोग को बहुत सारी इसमें जो भी पावर बीआई के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो भी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। और देखिए ये हमारा जो डैशबोर्ड है ये 2 पेज का होने वाला है। अगर देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बटन्स देकर रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ कि सेल्स के अकॉर्डिंग, ये अभी सेल का पूरा रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ कस्टमर का देख रहे हैं तो मैं सिंपली कस्टमर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए कस्टमर वाले पेज पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सेल्स वाले जो डैशबोर्ड है इसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सेल्स दिखा कर रखा हुआ है कि कितने सेल हुए हैं, उसके बाद टोटल कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज सेल कितना है, और उसके बाद एवरेज रेटिंग कितनी है, वो चीजें दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे टोटल सेल्स बाई जेंडर एंड ईयर यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अगर देखना चाहे कि यहाँ पे अगर 2020 में देखें, 2020 में देखिए टोटल सेल कितना हुआ, मेल कितना परचेज किया और यहाँ पे फीमेल कितना परचेज किया, और वो देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल सेल्स बाई लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज के लोगों ने कितना सेल्स मतलब परचेज किया चीज़ों को, वहाँ पे भी वो भी देख सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा सा इंसाइट है। उसके बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के इंसाइट्स, ये पूरा डायनेमिक। अगर मैं सेगमेंट यहाँ पे सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहूँ तो इसके अकॉर्डिंग, इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना चाहूँ तो इसके मैरिटल स्टेटस के अकॉर्डिंग। तो ये आप लोग को पैरामीटर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आप लोग को चीज़ें सीखने को मिलेगी, राइट। तो आप लोग को ये भी चीज़ें पता चलेगी ये सब कैसे पूरा डायनेमिक ये चीज़ें क्रिएट हुई है। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा ये क्रिएट करके पूरा का पूरा चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया रखा है सेल्स एजुकेशन लेवल एंड जेंडर, मतलब एजुकेशन कितना जैसे कि एसोसिएट है, डॉक्टरेट है, तो उससे कितना सेल जनरेट हुआ वो चीज़ देख सकते हैं, और मेल फीमेल, ठीक है। तो ये मेल का ये फीमेल का हो गया और ये मेल का हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें काफ़ी एक ये अच्छा सा इंसाइट है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसको समझने और देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखना चाहूँ, फीमेल है और इसकी डिग्री जो एसोसिएट डिग्री है और फीमेल है, तो इतने सेल्स उनसे जनरेट हुआ, ठीक है। और वैसे ही मैं मेल से देखना चाहूँ तो मेल से भी देख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग ये देख देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स कितना जनरेट हुआ है एसोसिएट डिग्री से, एजुकेशन लेवल वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हम लोगों ने पूरा यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिक मतलब कि डिटेल में यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट वाइज टोटल सेल कितने हुए, टोटल कस्टमर्स कितने, एवरेज सेल कितना, एवरेज रेटिंग कितना है, ये भी चीजें हम लोग चाहे तो देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डैशबोर्ड पे चलते हैं। जस्ट कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने जो नेक्स्ट डैशबोर्ड है। उसके बाद हम लोगों ने सिमिलर सा, ये चीज तो कॉमन है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कस्टमर्स बाई जेंडर एंड ईयर, ईयर के अकॉर्डिंग कितने कस्टमर्स आए हमारे पास, एक्वायर कितने हुए, वो चीज दिखा कर रखा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कस्टमर्स बाई लैंग्वेज, कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास, वो चीजें यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सिमिलर सा चीज कि ये अब हम लोगों ने कस्टमर्स दिखा कर रखा हुआ है कि मतलब कौन से एजुकेशन के कितने कस्टमर्स है, ठीक है। और उसके बाद ये मेल कितना है, फीमेल कितना है, वो दिखा कर रखा हुआ। बाकी जो चीजें है इसके अंदर सेम ही है, ठीक है। बस ये 3-4 चीजें इसके अंदर चेंज हुई थी। और मैं अगर मैं इसके अंदर में मान लीजिए कि पूरा ये स्लाइसर लगा कर रखा हुआ है पूरा डेटा फिल्टर करने के, अगर मैं चेंज करूँ डॉक्टर पे क्लिक कर तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग पूरा डेटा, इंजीनियर पे इंजीनियर के, मतलब हमारा जो ये डैशबोर्ड है पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड होने वाला है, और काफी अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए इस डैशबोर्ड को स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास ये डेटा सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम डेटा सेट में देख लेते हैं कि है क्या क्या चीजें, ठीक है। तो हमारे पास जो ये डेटा सेट है, इसमें पहला जो हमारा कॉलम है वो क्या है, कस्टमर आईडी। ये कस्टमर आईडी क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिक है, जो हर एक कस्टमर को आईडी असाइन की जाती है कि मतलब ये वाला कस्टमर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो कस्टमर आईडी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एज क्या है, जो कस्टमर का एज है वो दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर का जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है अनमैरिड है, जो भी है, डिवोर्स हो चुका है, जो भी चीज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन लेवल, मतलब उसका एजुकेशन लेवल क्या है, एसोसिएट डिग्री है या डॉक्टरेट है या जो भी अलग अलग बैचलर्स होते हैं, तो उसके पास जो भी एजुकेशन लेवल 12th पास है या 10th पास है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, राइट। उसके बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि उसका लोकेशन, जैसे कि वो है कहाँ से, जैसे कि वो मिजोरम से है, गोवा से है, सिक्किम से है, गुजरात से है, बिहार से है, जहाँ से भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑक्यूपेशन, मतलब वो करता क्या है, जैसे कि वो एंटरप्रेन्योर है या मैनेजर है या हमारे पास अलग अलग नर्स है या आर्टिस्ट है या सेल्स पर्सन है, मतलब जो भी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा नेक्स्ट कॉलम है
ये नीचे चला गया था। उसके बाद जो ऑक्यूपेशन होगा उसके बाद यहाँ पे इनकम लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऑल सेलेक्ट करके इसको फॉर्मेट करता हूँ डेटा को, आई थिंक सारी चीजें प्रॉपर दिखे। तो अब देखिए उसके बाद ये इनकम लेवल है कि उसके आखिर इनकम लेवल कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिहेवियरल डेटा, तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, तो ये बिहेवियरल डेटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परचेज हिस्ट्री, उसने कब परचेज किया है, वो डेट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन विथ कस्टमर सर्विस, अब देखिए कि वो कस्टमर के कैसे इंटरेक्ट किया है, फोन के थ्रू या चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जो भी अलग अलग डिफरेंट, या मोबाइल ऐप के थ्रू जो भी है, या इन पर्सन के थ्रू जो भी चीजें है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ओन्ड। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कवरेज अमाउंट, अब देखिए कवरेज अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, राइट, कि मतलब कितने का वो सेल, वो खरीदा मतलब परचेजिंग किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रेटिंग दिया हुआ है, जो कस्टमर ने परचेज किया वो कितना उसको रेटिंग दिया, 3.5 या 3 या 4 या जो भी उसने रेटिंग्स दी। उसके बाद यहाँ पे पॉलिसी टाइप, उसके बाद ये पॉलिसी टाइप ग्रुप है, फैमिली है, इंडिविजुअल जो भी है, राइट। उसके बाद ये बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर प्रेफरेंसेस है, ईमेल और या इन पर्सन मीटिंग, जो भी उसका रहेगा कि वो किसके थ्रू बात करना चाहता है, कि ईमेल के थ्रू या कोई पर्सन के साथ मीटिंग करते हुए बात करना चाहता है, या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, ठीक है, वो भी है। उसके बाद प्रीफर्ड कम्युनिकेशन चैनल, तो वही सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड कांटेक्ट टाइम, मतलब वो कब प्रीफर करता है कस्टमर कांटेक्ट करने के लिए, आफ्टरनून में या मतलब जो भी फ्री टाइम, या जब भी मतलब वो कंफर्टेबल फील कर रहा हो। उसके बाद यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है बात करने के लिए, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी जो भी अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेगमेंट ग्रुप, जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेगमेंट ग्रुप दिया हुआ है, सेगमेंट 4, 5, 3, 2, जो भी अलग अलग सेगमेंट्स है, ठीक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, पावर बीआई को आप ओपन कर लीजिए, और आप लोग डाटा सेट को आई होप कि अच्छे से पूरा अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जो हमारे पास ये डेटा सेट है वो किस में है, वो हमारे पास है यहाँ पे, उसका डेटा सेट सीएसवी फाइल में, ठीक है। तो सीएसवी फाइल में यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ से गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, राइट। उसके बाद जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन कर देगा, आप टेक्स्ट और सीएसवी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा करना है, ये आप लोग का ओपन कर देगा, ठीक है। और हम लोग चले जाएंगे जहाँ भी आपका, देखिए जो डेटा सेट का मैं क्या करूंगा, आप लोग का लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहां से सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कहाँ से ढूंढे, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग को सिंपली क्या करना है, ओपन कर लेना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्या करेगा, डेटा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के बाद यहाँ पे ये शो करने लगेगा, ठीक है। ये प्रीव्यू दिखाने लगेगा डेटा का, तो देखिए जो जो हम लोगों ने कस्टमराइज, एज, जेंडर और भी जो भी चीजें थी वो यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लोड कर देते हैं डेटा को, ठीक है। यहाँ पे लोड पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, तो ये क्या करेगा, डेटा को अपने पावर बीआई में लोड कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं और ये कस्टमर डेटा को लोड कर देगा, और ये आई थिंक लोडिंग कर रहा है, और इसने लोड कर दिया, ठीक है। आप लोग का जितना स्पीड फास्ट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग डेटा सेट उतने जल्दी वो लोड कर देगा, ठीक है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देखिए जैसे ही आप लोग का लोड हो जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का आप लोग को जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब दिखने लगेंगे, ठीक है। जैसे एज का, या जो भी कस्टमर आईडी, या कवरेज का, या इनकम लेवल हो गया, या सेल्स का हो गया, रेटिंग का हो गया, सारी चीजें यहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है। तो देखिए हमारा कुछ इस टाइप का ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करना है सिंपली कि आप लोग को यहाँ पे आ जाना है इंसर्ट में, ठीक है। और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले शेप इंसर्ट करना है। तो शेप इंसर्ट करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, जो कौन सा शेप लेंगे आप लोग के, सिंपली क्या कीजिए, ये वाला शेप ले लीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, इसको कुछ इस टाइप का ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कि हमें क्या लिखना है, डेक्स फंक्शन लिखना है, ठीक है। किसके लिए, कि यहाँ पे हम लोग जो केपीआई दिखाएंगे, कौन कौन सा केपीआई दिखाएंगे, जो आप लोग डैशबोर्ड में आप लोग को याद हो तो देखा होगा, तो टोटल सेल्स का आप लोगों ने केपीआई दिखाया था, टोटल कस्टमर का, एवरेज सेल्स का, और एवरेज रेटिंग का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो होम में आ जाइए आप लोग, ठीक है। होम में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, जो ये इंटर डेटा है इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इंटर डेटा पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे सिंपली ऑल मेजर्स,
और लोड पे क्लिक कर दीजिए सिंपली, ठीक है। बस आप लोग को इतना सा करना है। यहाँ पे एक ऑल मेजर्स नाम का नया पे क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे टेबल। अब मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि ये मेजर्स ऑल मेजर्स क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी टैक्स फंक्शन है इसके अंदर लिखेंगे ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहे और हम लोग को पता चले अगर इन फ्यूचर कभी रिवीजन करने के लिए या कभी किसी भी कारण से आते हैं यहाँ पे तो चीजें हम लोग को आसानी से मिल जाए, ठीक है, और एक्सेसिबल हो उसके लिए ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने के लिए, ठीक है। ऐसा जो आप लोग चाहे तो डायरेक्ट इसके अंदर भी आप लोग राइट क्लिक करके और न्यू मेजर्स बना के आप लोग चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपना क्या करेंगे, सबसे पहला डायरेक्ट फंक्शन लिखेंगे। वो किसके लिए लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले राइट क्लिक कीजिए, ये जो ऑल मेजर वाला हम लोगों ने बनाया ना इस पे राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद न्यू मेजर पे चले जाइए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टोटल सेल, ठीक है। तो टोटल सेल निकालने के लिए टोटल सेल्स, अब देखिए टोटल सेल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक सेल्स नाम की कॉलम है, ठीक है, हमारे डेटा सेट में। अगर मैं आप लोग को ओपन करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे डेटा सेट जिसको मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास एक सेल्स नाम की एक कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ इसका सम निकाल लूं तो मुझे इसका सम ले लूं, टोटल जितने भी इसके अंदर रोज है सबका मैं क्या करूँ, रोज का मैं सम निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, मुझे टोटल सेल नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। तो मैं वही करूंगा, यहाँ पे सम लिखूंगा सम और उसके बाद क्या लिखूंगा सेल्स, ठीक है। और ये टैब क्लिक करूंगा ऑटो कंप्लीट, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा टोटल सेल्स निकल जाएगा, ठीक है। ये काफी इजी सा डेक्स फंक्शन है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पहला डेक्स फंक्शन यहाँ पे रेडी हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे हम लोग और इससे चीजें हम लोग को जो भी चाहिए, ये टोटल सेल्स नाम का अगर देखना चाहिए यहाँ से मैं एक कार्ड ले लेता हूँ, ठीक है, या इस पे कार्ड पे और मैं देखना चाहूँ टोटल सेल्स, तो यहाँ पे देखिए अगर, तो देखिए टोटल सेल्स जो है यहाँ पे 162 मिलियन यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो आप लोग भी सिंपली ये आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ से मैं अभी के लिए रिमूव कर दूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू मेजर पे चले जाते हैं, ठीक है। न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल कस्टमर। अभी देखिए टोटल कस्टमर्स कैसे निकलेंगे, टोटल कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास। देखिए टोटल कस्टमर्स निकालने के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे डेटा सेट में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो आई थिंक आप लोग के पास एक कॉलम है कस्टमर आईडी की, ठीक है। तो कस्टमर आईडी क्या है, ये एक यूनिक है और जितने भी कस्टमर आईडी होंगे, मतलब ऑब्वियस ही बात है कि उतने हमारे पास टोटल कस्टमर्स है, तो अगर उनका काउंट निकाल लें तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि कितने कस्टमर है, ठीक है। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट। और क्या काउंट करेंगे, कस्टमर, यहाँ आपसे कर लेते हैं कस्टमर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कस्टमर आईडी लिखेंगे तो ये आ जाएगा, टैब क्लिक कीजिए ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हम लोग को क्या दे देगा, दे देगा टोटल कस्टमर्स, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को कमिट पे क्लिक कर देना है और ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा जो यहाँ पे न्यू मेजर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे क्या निकल जाएगा, टोटल कस्टमर्स निकल जाएंगे, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने कमिट पे क्लिक कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और फिर न्यू मेजर पे जाएंगे और न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे अब, एवरेज सेल। तो ये काफी आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एवरेज सेल कैसे निकलेगा, एवरेज सेल्स, ठीक है। तो एवरेज सेल्स कैसे निकलेगा, तो एवरेज सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोगों ने सेल का अगर एवरेज ले लें, कि एक एवरेज होता है हमारे पास डेक्स फंक्शन, अगर इसका सेल्स कॉलम का एवरेज निकाल लें तो हमें एवरेज सेल्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो बस हम लोग वही करेंगे, यहाँ पे सिंपली एवरेज लिखेंगे और एवरेज सेल्स निकाल लिया, ले ये हो गया और उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एवरेज सेल नाम का एक और नया यहाँ पे मेजर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करेंगे इस पे और न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को यहाँ पे फिर से आ जाएगा ऑप्शन लिखने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एवीजी सेल्स, ठीक है। एवी जी सेल लिखेंगे, सेल्स तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज रेटिंग, ठीक है, क्योंकि एवरेज सेल्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरेज, फिर से डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे अब की बार एवरेज किसका लेंगे, हम लोग लेंगे रेटिंग का। तो रेटिंग नाम का हमारे पास एक कॉलम था तो उसका ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा हमारा एवरेज रेटिंग मिल जाएगा, ठीक है। और सिंपली सा आप लोग को इतना सा करना है, राइट। उसके बाद देखिए मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो सेव ड्रॉ किया था उसको मैंने अभी के लिए डिलीट कर दिया। और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इंसर्ट में आ जाऊंगा और इंसर्ट में आने के बाद अब सेव ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये सेव ले लीजिए और आप लोग क्या कीजिए, ये वाला राउंडेड टैब बोथ इसको ले लीजिए, ठीक है। और
इसको जैसे ही आप लोग ले लेंगे तो ये कुछ इस टाइप का आप लोग को दिखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट में चले जाएंगे और इसको 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जस्ट 90 डिग्री रोटेट किया तो ये कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे जनरल में, और जनरल में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट यहाँ पे आने के बाद प्रॉपर्टी में, ठीक है, आप लोग इसको चेंज कर दीजिए, इसका चेंज कर देंगे 720 और 200, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 200, ठीक है। आप लोग चाहे तो आई थिंक इतना बेटर लग रहा है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग साइज जितना भी चाहे उतना घटा बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी ठीक लगे। आई थिंक मुझे इतना बेटर लग रहा है तो मैं इतना रहने दूंगा, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे केपीआई अपना दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो अपने पास न्यू वाला कार्ड है इसको ले लेंगे, कार्ड न्यू को। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे यहाँ पे इतना सा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले हम लोग टोटल सेल्स को ट्रैक कर देते हैं इसमें डेटा में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, टोटल कस्टमर्स। उसके बाद एवरेज सेल्स को कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेटिंग को कर देते हैं, राइट। तो ये आ जाएगा कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को क्या देखने को मिल रहा होगा कि सिर्फ तीन ही देखने को मिल रहा होगा कि टोटल सेल्स का, टोटल कस्टमर्स का और एवरेज सेल्स का, ठीक है। बट हम लोग को यहाँ पे चार ट्रैक के हैं, तो सिंपली इसमें आ जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट और विजुअल में आ जाइए। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है सिंपली कि ये जो कार्ड्स वाले ऑप्शन है इसके अंदर पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे रेक्टेंगल ही है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेआउट में आते हैं और लेआउट में आने के बाद ये सिंगल रो है, ठीक है। आप लोग चाहते हैं तो सिंगल रो, तो सिंगल रो में रहने दे सकते हैं। ग्रिड में चाहते हैं तो ग्रिड में आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग चाहते हैं कि सिंगल कॉलम में आना तो सिंगल कॉलम में आ जाएंगे। आप लोग को जो भी अरेंजमेंट ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये मैक्स कार्ड्स कितना है, 3 है, तो इसलिए वो 3 दिख रहे थे। यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं, अभी 2 हो गया, अभी ऊपर 4 कर दूं मैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 4 दिखने लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ये 4 दिखने लगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट छोटा कर सकते हैं, राइट। तो इतना ठीक है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेट में और फिर से लेआउट के अंदर आ जाइए। और लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, आप लोग ये जो सिंगल रो या जो भी होगा आप लोग क्या कीजिए, इसको सिंपली ग्रिड को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ग्रिड को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर दीजिए कि मैक्सिमम रोज जोन कितने करने हैं, 2, और इसको भी 2 कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, और आई थिंक नीचे आते हैं और यहाँ पे कार्ड्स में आ जाइए। और कार्ड्स में आने के बाद क्या कीजिए, आप लोग शैडो को ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ग्लो को भी ऑन कर लीजिए ताकि अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप लोग और भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग को लग रहा होगा कि कर सकते हैं इसके अंदर, तो कोई सुनिए आप लोग कर सकते हैं, राइट। और भी जो भी इसके अंदर चेंजेस लग रहे होंगे। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जो कॉल आउट वैल्यू है यहाँ पे, नीचे आते हैं और इसके बाद ये कॉल आउट वैल्यू में आते हैं। और कॉल आउट वैल्यू में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ब्लैक दिख रहा है आप लोग इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप लोग कि सिंपली नीचे आते हैं और उसके बाद यहाँ पे लेवल में आ जाइए। और लेवल में आने के बाद नीचे आते हैं और इसके बाद आप लोग चाहे तो ये जो लेवल है, लेवल कौन सा है, जैसे टोटल कस्टमर्स हो गया ये वाला, तो आप लोग इसके कलर को भी चेंज करना चाहे, फॉर एग्जांपल ये वाला का रखना चाहे तो ये वाला रख सकते हैं। आप लोग चाहे तो ब्लैक रखने रहने देना तो ब्लैक रहने दे सकते हैं, और इसके बाद ये वाला चाहे कलर तो ये वाला चेंज कर सकते हैं। मतलब आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वाइट कर दिया तो इसलिए दिखना बंद होगा, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा ताकि दिखना चालू रहे, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उसके बाद लेआउट के अंदर आते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू जो गया ये लेवल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक तो ओके है। आप लोग इसके अंदर और भी जो भी चीज़ें चेंजेस करने हैं आप लोग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे टेबल व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। और टेबल व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएंगे होम में, ठीक है। और होम में आने के बाद यहाँ से एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे न्यू टेबल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और न्यू टेबल क्यों क्रिएट करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए डेट टेबल, ठीक है। डेट टेबल इक्वल टू
अब देखिए डेट टेबल यहाँ पे कैलेंडर एक होता है डेक्स फंक्शन, ठीक है। अब कैलेंडर डेक्स फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो मीन ऑफ, उसके बाद क्लोज करते चलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा क्या पे हम लोगों ने किसका क्लोजिंग है किसका ओपनिंग है, ठीक है। तो मीन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास हिस्ट्री लिखेंगे, जैसे ही हिस्ट्री लिखेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा जो हमारे पास परचेज हिस्ट्री वाला है, तो इसको सिंपली टैब क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद बाहर आ जाइए, उसके बाद फिर से मैक्स यहाँ पे ले लीजिए, मैक्स ले लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज भी कर दीजिए इसको। और उसके बाद क्या कर दीजिए आप, जो ये हिस्ट्री है इसको ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक डेट यहाँ पे क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये डेट है इसके अंदर। अब देखिए डेट के अंदर ये क्या है, जो भी हायरार्की चलती है हमारे पास कि ये पहले ईयर क्वार्टर ये सारी चीजें चलती है तो वो आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे मॉडल व्यू में, ठीक है। और मैं आप लोग को मॉडल व्यू में भी कुछ चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे मॉडल व्यू में क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका ज्वाइन बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कि बताया कि ये ज्वाइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों इसका यूज करना है। तो दोनों का यूज करने के लिए मान लीजिए कि कोई एक कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए जो दोनों टेबल के अगेंस्ट में डेटा लेके आए, ठीक है। हम लोगों ने अगर एसक्यूएल सिंपल पढ़ा होगा तो हमें पता है कि एसक्यूएल में अगर मान लीजिए दो टेबल से उठा के लाना है डेटा, तो दोनों टेबल में कोई सा एक जो कॉलम होता है कॉमन होता है उसके अगेंस्ट में जो भी डेटा आते हैं सबको हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा वही करेंगे। तो अगर दोनों टेबल में अगर देखें, ये वाला अगर डेट टेबल में और ये कस्टमर डेटा वाले टेबल में, तो दोनों में क्या कॉमन है, ये परचेज हिस्ट्री जो है ये कॉमन है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि इसको मैं लाके और ये जो परचेज हिस्ट्री है इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन देगा हमारे पास कि आप क्या रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो दिखने लगेगा। मैं क्या कर दूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बस इतना सा करना है और सेव पे क्लिक कर देना, राइट। तो ये सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, ये ज्वाइन इसका बन गया, ठीक है। बस इतना सा करना था। उसके बाद आप लोग आज यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि जो यहाँ से स्केटर चार्ट है इसको ले लेंगे, ठीक है। ये स्केटर चार्ट को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, उसके बाद और भी अच्छे से इसको फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्कैटर चार्ट में कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, अब वैल्यूज में क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यूज में जो आएगा, हम लोगों ने अभी डेट निकाला, ये डेट नाम का, ठीक है। मैं आप लोग को ये भी दिखाता हूँ, ये जो डेट वाला सिंपली आप लोग इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज में, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, नीचे आ जाइए और वाई एक्सिस में आप लोग क्या कीजिए कि जो हमारे पास टोटल सेल्स नाम का हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम क्रिएट करा था, ये वाला टोटल सेल्स को सिंपली इसको वाई एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जो जेंडर है उसको लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो हमारे पास एक जेंडर नाम का कॉलम है, ये जेंडर, ठीक है। ये कस्टमर डेटा के अंदर जैसे ही आइएगा आप लोग, तो ये जेंडर नाम का कॉलम है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, इसके अंदर। तो ये देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ये दिखने लगेगा हम लोग को जो भी चीजें होंगी कि किसमें क्या हुआ, कब कितना सेल हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली कि ये डे वाइज दिख रहा है, यहाँ से डे को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये अभी मंथ वाइज दिखने लगेगा। अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से मंथ को भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्टर वाइज अगर चाहे सिंपली देखना तो ये ईयर को भी रिमूव कर देंगे अगर, तो क्वार्टर वाइज ये दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वार्टर में कितना हुआ ये चीजें यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट। तो अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट और विजुअल में आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से जनरल में जाके और क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल में आ जाते हैं, और इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। पहले तो सेंटर ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, ये टाइटल सेंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं एड विजुअल में। उसके बाद ये देखिए हम लोग ये क्वार्टर वाइज नहीं, इसको तो पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये डेट वाला कॉलम्स है, ठीक है, ये डेटा डेट टेबल के अंदर ये जो कॉलम्स है इसको एक्स एक्सिस में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट और विजुअल में आ जाएंगे, और ये लेजेंड को तो ऑन रहने ही देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये ग्रिड लाइंस है इसको आप लोग चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जो भी हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल को भी रिमूव कर सकते हैं, वर्टिकल को आप लोग को अगर नहीं चाहिए तो, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जूम स्लाइडर एक लगा देते हैं, ये देखिए ये दोनों तरफ आ जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, डेटा चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर चाहे तो ये पूरा का पूरा 2020 21 22, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर को रहने देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जूम स्लाइडर जैसे ही आ जाएगा तो इसको हम लोग चाहे तो
आई थिंक सारी चीज़ें ओके हैं इसके अंदर, कुछ आई थिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कलर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कलर्स को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में चलते हैं, और एक्स एक्सिस के अंदर चल के यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें टोटल सेल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोग रखना चाहे तो ये रख सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहे कि मान लीजिए कि ये आप लोग चाह रहे हैं कि बंद कर दे टाइटल, ठीक है। तो ये देखिए ईयर वाला टाइटल नीचे से बंद हो जाएगा, ठीक है। देख के ही अगर समझ में आ रहा होगा आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चाहे तो रहने भी दे सकते हैं, वो आप लोगों को पूरा का पूरा डिपेंड करता है। उसके बाद वाई एक्सिस में चलिए, वाई एक्सिस में मैं क्या करूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में भी दिखना ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आएंगे और लेजेंड को ओपन करेंगे। लेजेंड को ओपन करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये जेंडर है, अगर आप लोग चाहें तो ये लेजेंड जेंडर ये हटा सकते हैं। आप लोग सिंपली मेल फीमेल रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो वो रहने भी दे सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे और ये जूम स्लाइडर के अंदर आई थिंक हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ही लिया। उसके बाद यहाँ पे मार्कर्स के अंदर यहाँ पे ये क्या है कि शेप है, आप लोग डॉट है या जो भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप्स है वो आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग जो भी दिखाना हो आप लोग दिखा लीजिएगा। उसके बाद इसका कलर को भी मैनेज कर सकते हैं। इसके कलर को मैनेज करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली कि ट्रांसपेरेंसी जो इसकी, ये जो है कलर आप लोग अगर मान लीजिए इसका चेंज करना चाहते हैं, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज पहले सबसे पहले तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक इसको 100 करने के बाद इन्हें ये इसको 0 रहते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉर्डर्स है, तो बॉर्डर तो आई थिंक इसमें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो प्लॉट बैकग्राउंड है, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड है, अगर ये जहाँ भी प्लॉट हुआ वो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या कीजिए कि सबसे पहले अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कलर को चेंज करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आ जाना है। आई थिंक कहाँ पे आना है आप लोग को, सबसे पहले तो ये सबको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी है, यहाँ पे सबको क्लोज कर देते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सारे चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। तो ये अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मार्कर्स में चले जाएंगे, और मार्कर्स में आने के बाद ये शेप में चले जाएंगे। शेप में जाएंगे तो ये जो ऑल आप लोग को तो शेप के बारे में बता ही दिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल सीरीज है, ऑल सीरीज लेके यहाँ पे मेल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेल लेने का यहाँ पे सॉरी फीमेल ले लेंगे, पहले तो पहले फीमेल ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसके कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके कलर को ये वाला कलर दे देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिर मेल को चेंज करते हैं कलर, ठीक है। तो मेल को आप लोग को जो भी कलर देना होगा वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे दीजिए, जैसे कि मैं ये कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने मेल फीमेल का ये वाला कलर दे दिया, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे बेहतर लगे वो चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और इसके अंदर कर लेते हैं, वो मैं क्या लग रहा है मेरे को कि टोटल सेल्स बाई जेंडर इसके अंदर आ जाइए। और आने के बाद इसको मैं सोच रहा हूँ कि कर दूं, ये फॉन्ट जो है मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको बोल्ड कर देते हैं टाइम्स न्यू रोमन को, और इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, राइट। आप लोग को जितना ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक सारी चीज़ें बेटर लग रही है मुझे, ठीक है। और भी आप लोग को जो भी चीज़ें इसके अंदर करना हो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, चीज़ों को फॉर्मेट कर लिया अच्छे से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस सबको मैनेज कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक नया यहाँ पे डोनट चार्ट लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक डोनट चार्ट ही अपने जगह पे आ गया परफेक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा या रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये परफेक्टली आ गया। उसके बाद देखिए कि हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, सेल्स बाई लैंग्वेज, मतलब किस लैंग्वेज, मतलब किस जो भी लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं सबसे ज्यादा परचेज किया है वो चीज़, अगर मान लीजिए अलग अलग चीजें देखना चाहे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेजेंड में कि टोटल सेल्स यहाँ पे हम लोग के पास कॉलम है। टोटल सेल्स को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर, और लेजेंड के अंदर टोटल सेल्स को। उसके बाद यहाँ पे लेजेंड के अंदर टोटल सेल्स को नहीं करेंगे, ये जो टोटल सेल्स है इसको वैल्यूज के अंदर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक है लैंग्वेज, ठीक है। तो एक मैं आप लोग को दिखाऊं, प्रेफर्ड लैंग्वेज आई थिंक है,
ये वाला प्रीफर्ड लैंग्वेज, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लेजेंड में, ठीक है। तो देखिए जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ स्टेप से रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे चीज़ों को। तो यहाँ पे लेजेंड को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, डेटा लेबल्स में आ जाइए और इसको तो रहने दीजिए। आप लोग अगर चाहे इसको चेंज करना तो इनसाइड कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं। जो भी प्रीफर्ड आउटसाइड या इनसाइड रखना चाहे तो इनसाइड, मतलब आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं तो अभी डिफॉल्ट ही रहने दूंगा आउटसाइड ही। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आ जाऊंगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पे डेटा वैल्यू और ये आ जाएगा कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल वाले पे क्लिक कर दूंगा, देखिए। तो ये स्पेनिश के कितने हैं, जर्मन के कितने हैं, वो फ्रेंच के कितने हैं, वो सारी चीजें दिखने लगेगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जनरल में आ जाता हूँ, ठीक है। और जनरल में आने के बाद ये जो टाइटल है, मैं क्या लिखता हूँ, टोटल सेल्स बाई प्रीफर्ड लैंग्वेज लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे प्रीफर्ड लैंग्वेज को रिमूव करके सिर्फ लैंग्वेज कर दूंगा। और मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँ तो साइज बढ़ा भी सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। और मैं बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल्ड कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और सेंटर करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सेंटर करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली इसके फॉन्ट को चेंज कर देना, ठीक है। फॉन्ट को लिख दीजिए आप लोग टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये जैसे ही आ जाएगा टाइम्स न्यू रोमन, तो इसको आप लोग सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए। और आप लोग को बस इतना सा करना है। इसके अंदर और भी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो क्या है, पहले इसको तो क्लोज करते हैं और नीचे आते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं। और इफेक्ट्स में जाने के बाद हम लोग चाहें तो यहाँ से विजुअल बॉर्डर ऑन कर सकते हैं और शेडो भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो ये काफी बेटर लगने लगेगा, तो बट विजुअल बॉर्डर उतना बेटर नहीं लग रहा। मैं विजुअल बॉर्डर को क्लोज कर दूंगा, आई थिंक। जनरल में आ जाता हूँ और जनरल में आने के बाद यहाँ से इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, विजुअल बॉर्डर को मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है, आई थिंक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी ग्लो इसका दे दूंगा सेलेक्ट करके। और जनरल में आ जाइए और उसके बाद यहाँ से इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोग यहाँ से सिंपली शेडो को यहाँ से ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे, राइट। तो देखिए अब काफ़ी बेटर लगने लगा आप लोग को, ये पहले ही देख के समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे साइज में, ठीक है। अब मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसके कलर को, अगर मान लीजिए कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये वाले कलर्स जो है इनके कलर्स को चेंज करना, तो कोई सुनिए, आप लोग आ जाइए फॉर्मेट विजुअल और स्लाइसेस में आ जाइए। और देखिए जो भी अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, आप लोग मान लीजिए यहाँ से जिसके भी चेंज करना है, ये स्पेनिश को चेंज करना है, येलो देना है तो येलो दे दीजिए। और जिसको जो भी कलर देना है आप लोग को यहाँ से चेंज करने हैं, वो आप लोग कलर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी ये वाला फ्रेंच वाला कलर किसी को दिया हुआ है, तो मैं कोई और असाइन कर देता हूँ। आई थिंक मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर नहीं है तो आप लोग को जो भी ठीक लगे कलर अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और आई थिंक इसको थोड़ा सा छोटा करने की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट और विजुअल में आ जाएंगे, जनरल में आ जाएंगे और जनरल में आने के बाद इफेक्ट्स में आ जाइए। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कि इसको शैडो को इसके लिए भी ऑन कर दीजिए, ताकि ये भी बेटर लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक इशू है, इसको थोड़ा सा नीचे से छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ पे, आई थिंक कितना बेटर लग रहा है। और मैं क्या करूंगा कि चीज़ों को बस थोड़ा सा इधर से छोटा कर दूंगा मैं। और उसके बाद इधर से भी मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा बस, राइट। इधर तो ठीक लग रहा है, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इधर और मैं इसकी साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। उसके बाद इसके साइज को भी मैं सिंपली इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। और आई थिंक ये इसकी साइज जो है ये थोड़ी सी बढ़ गई, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। और मैं चाहूँ तो ऊपर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप लोग और अच्छे से चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप लोग मैनेज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। मेरे को इतना ठीक लग रहा है, बढ़िया। मैं इतना रहने दूंगा। आप लोग को अगर जिसमें थोड़ा सा और चेंजेस करने के और इम्प्रूवमेंट्स की लग रही है, तो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए जनरल में, और जनरल में आने के बाद इफेक्ट्स में आ जाइए। और इफेक्ट्स में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके विजुअल बॉर्डर दे देते हैं इसका, ठीक है। विजुअल बॉर्डर देते हैं इसका, आई थिंक इसको देते हैं वाइट, ठीक है। और वाइट विजुअल बॉर्डर देंगे और इसका कर्व करते हैं आई थिंक 14 पिक्सल, ठीक है।
और उसके बाद आई थिंक 14 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है, इसको कम कर देते हैं और 12 पिक्सल देके देखते हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो इसको 8 पिक्सल देते हैं कि ताकि थोड़ा सा कर्व सा लगे। ठीक है, देखते हैं इसको कर्व लग रहा है आई थिंक। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ इसको नीचे के साइड। मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ चीज़ें ताकि, हाँ ठीक है। अब इतना हो गया, मैं अब इसको भी क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं क्या दे दूँगा, विजुअल बॉर्डर दे दूँगा। ठीक है, जनरल में आ जाते हैं, इफेक्ट्स में आ जाते हैं और उसके बाद इफेक्ट्स में आने के बाद विजुअल बॉर्डर ऑन कर देते हैं और इसको करते हैं वाइट, राइट। और वाइट करने के बाद इसको देते हैं आई थिंक 8 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको भी दे देंगे, इसको विजुअल बॉर्डर ऑन कर लेंगे और वाइट कर लेंगे। और वाइट करने के बाद इसका विजुअल बॉर्डर देते हैं यहाँ से सिंपली 8। ठीक है, आप लोग और भी ज़्यादा इसको दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, और एंटर कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा, राइट। तो ये काफ़ी बेटर लगने लगेगा आई थिंक, इतना मुझे ठीक लग रहा है अब। और मैं थोड़ा सा नीचे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आई थिंक इतना मुझे बेटर लग रहा है, अब मैं इतना ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट में आ जाऊँगा। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे शेप में चले जाते हैं और शेप में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला शेप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। और इस शेप को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग शेप में चले जाइए और इसको कर दीजिए 5। ठीक है, आई थिंक 5 ठीक है। और इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिए यहाँ पे, राइट। और मैं आई थिंक थोड़ा सा चाहूँ तो इंक्रीज कर सकता हूँ, इतना मुझे ठीक लग रहा है, अब मैं रहने दूंगा। और इसके आ जाइए आप लोग स्टाइल में, और स्टाइल में आने के बाद आप लोग इसके कलर को कर दीजिए वाइट, राइट। उसके बाद वाइट करने के बाद इतना बढ़िया लगने लगेगा। उसके बाद एक चीज़ और करना है, ये जैसे आप लोग स्टाइल में जाएंगे तो इसका बॉर्डर ऑन होगा। ठीक है, बॉर्डर को क्लोज कर दीजिए। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बॉर्डर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप लोग चाहे तो और भी चीज़ें कर सकते हैं इसके अंदर, कोई इशू नहीं है, राइट। और आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कि इसको ले लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मॉडलिंग में आ जाइए और मॉडलिंग में आने के बाद न्यू पैरामीटर्स ले लीजिए। ठीक है, और न्यू पैरामीटर्स को लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे फील्ड ले लीजिए। ठीक है, और फील्ड लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इसका नाम चेंज कर दीजिए। कौन सा नाम रखेंगे आप लोग, सिंपली कि इसका जो नाम रखेंगे हम लोग, आप लोग क्या कीजिए कि इसका नाम चेंज करके आप लोग क्या कर दीजिए कि मैट्रिक। ठीक है, यहाँ से मैट्रिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अब फील्ड्स कौन कौन से लेंगे, तो देखिए इस फील्ड को लेने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, सिंपली कि यहाँ पे बहुत सारे आप लोग को बगल में यहाँ पे जो भी कस्टमर डेटा है इसको ओपन कर लीजिए। और कस्टमर डेटा को ओपन करने के बाद पहले तो एजुकेशन लेवल ले लीजिए। ठीक है, तो ये वाला एजुकेशन लेवल को टिक कर दीजिए। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट जो है एज ग्रुप को ले लीजिए। यहाँ पे एज ग्रुप नाम का एक होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ पे एज ग्रुप आई थिंक हम लोगों ने अभी एज ग्रुप नाम का एक बनाया नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी डेक्स फंक्शन का यूज करके यहाँ पे एज ग्रुप भी बनाएंगे, उस टाइम इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, अभी तो क्या करते हैं, एक सेगमेंट ग्रुप देख लेते हैं, यहाँ पे होगा हमारे पास आई थिंक सेगमेंट ग्रुप ये वाला है। ठीक है, इसको सिंपली सेगमेंट ग्रुप को आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं कि इनकम लेवल। ठीक है, तो इनकम लेवल ले लेते हैं एक, इनकम लेवल तो यहाँ पे हमारे पास इनकम लेवल ये वाला है। ठीक है, उसके बाद इनकम लेवल लेने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, मैरिटल स्टेटस है उसके बाद हमारे पास, मैरिटल स्टेटस आई थिंक, मैरिटल ये है मैरिटल स्टेटस, सिंपली इसको ले लीजिए, राइट। और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास एक मैट्रिक क्रिएट होके नाम का आ जाएगा, पैरामीटर मैट्रिक्स नाम का। ठीक है, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हुई थी यहाँ पे अगर नीचे देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, राइट। और ये स्लाइसर आ गया यहाँ पे क्रिएट हो गए, राइट। हम लोग यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इसके लिए जो हमारा
एक चीज हम लोग को बाकी रह गया आई थिंक। उसके लिए हम लोग को एज ग्रुप एक नाम का देखिए, अगर डायरेक्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे कोई एज ग्रुप नाम का कॉलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एज नाम का कॉलम देखिए, तो अब एज नाम के कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से एज नाम के कॉलम से हम लोग क्या निकालेंगे, एज ग्रुप निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो देखिए आप लोग सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे ये टेबल व्यू में आ जाइए, और टेबल व्यू में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे जो ओ, ये कस्टमर डाटा नाम का ये है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और ये कस्टमर डाटा है, इसके बाद न्यू मेजर पे चले जाइए, न्यू कॉलम पे चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली जैसे ही ये ओपन होगा, देखिए एक सिंपल सा डेक्स फंक्शन लिखना है। वो कौन सा डेक्स फंक्शन लिखना है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एज ग्रुप निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे स्विच का। देखिए स्विच क्या करता है कि हमें जो सिंपल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि स्विच अगर मान लीजिए बहुत सारे इफ एल्स यूज करने हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्विच का यूज करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो स्विच क्या करेगा कि अगर कोई सा भी केस एग्जीक्यूट होगा, कोई सा भी मतलब जो बोल सकते हैं कंडीशन ट्रू होगा, तो उसके अगेंस्ट में जो भी क्या बोल सकते हैं जो भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए एज ग्रुप अगर उसको 20 लेस देन या इक्वल टू मिलता है, तो उसको 0 से 20 एज ग्रुप वहां पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये इसको क्या मिलता है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर 40 मिलता है तो वो क्या कर देगा, एज ग्रुप 20 से 40 के बीच में, ठीक है, ये डिवाइड कर देगा। उसके बाद अगर उसको मिलते हैं यहाँ पे 60, तो ये क्या करेगा, लेस देन 60 तो ये कर देगा। और एंड एंड देखिए यहाँ पे ये क्या लगा है, एंड लगा है, तो एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें ये तो 60 एंड 40, 60 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 40 से क्या होना चाहिए, बड़ा चाहिए। तो ये क्या है, 40 to 60 के एज ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो है ग्रेटर देन अगर 60 है तो क्या है, 60 प्लस है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों ने 40 से लेस देन है और 20 से ग्रेटर देन है, तो ये क्या होगा, 20 to 40 एज ग्रुप में आएगा, ठीक है। काफी एक सिंपल सा ये डेक्स फंक्शन है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, कमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे सिंपली इसको राइट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसका नोट्स भी बना के दे दूंगा आप लोग को, अगर इशू होगा तो। मैं आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं चाहता कि परेशानी हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में आ जाते हैं, और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनाया था हम लोगों ने, इसको ओपन कर लीजिए, और आप लोग क्या कीजिए, इस पैरामीटर पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक और पैरामीटर ऐड करेंगे। कौन सा पैरामीटर ऐड करेंगे, सिंपली आप लोग यहाँ पे कॉमा लिख दीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, किसको, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सिंपली चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। कि जो हम लोगों ने अभी बनाया एज ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग को अभी दिखाऊं तो यहाँ पे एज ग्रुप नाम का एक कॉलम यहाँ पे दिखने लगेगा, एज ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग को पूरा कैपिटल कैप्स लॉक ऑन कर लेना है, एज, और यहाँ पे ग्रुप लिख देना है, ठीक है। और एज ग्रुप जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिखेंगे ये एज ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या करना है कि इसको हटा देना है, ठीक है। और ये एज ग्रुप को हटा, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को हटाने के बाद यहाँ पे लिख देना आप लोग को एज ग्रुप, ठीक है। तो इसको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आ जाएगा टाइप क्लिक कर दीजिए, तो एज ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 था तो इसको क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर दिक्कत जा रहा होगा इसको डेक्स फंक्शन को यहाँ पे लिखने में, मैट्रिक्स का, ठीक है, तो मैं आप लोग को एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। पहले तो इसको कमिट पे क्लिक कर देते हैं, राइट। और जैसे ही कमिट पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे ये कर देगा, ठीक है। तो ये जैसे ही ये कमिट हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे आप लोग को, और इसको मैं जैसे ही रिमूव करूंगा, ठीक है, और नया स्लाइसर में लूंगा, और ये जो मैट्रिक्स इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो देखिए अब एज ग्रुप नाम का भी एक आ गया, ठीक है, हम लोग देखे तो यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ये आप लोग को डेक्स फंक्शन लिखने में दिक्कत गई होगी कि हम लोगों ने कैसे इसको एडिट किया, तो आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको राइट क्लिक करके और डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये डिलीट फ्रॉम मॉडल से, और फिर से आप लोग क्या चले जाइए यहाँ से मॉडलिंग में आ जाइए, और मॉडलिंग में आने के बाद यहाँ पे न्यू पैरामीटर ले लीजिए, ठीक है, और फील्ड्स ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसका नाम रीनेम कर दीजिए, मैट्रिक्स लिख दीजिए, और इसको कस्टमर डेटा को ओपन कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एज ग्रुप आ जाएगा, एज ग्रुप को टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से एजुकेशन लेवल आ जाएगा, जो जो भी है सबको ले लीजिए, और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग को जो आसान लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीजें कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये तो चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं कि
एक लगा हम लोगों ने रखा था ये वाइट कलर का, तो वाइट कलर का इसलिए दिख नहीं रहा, कोई इशू नहीं है, इसको दिखा लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाइए इसके अंदर फॉर्मेट विजुअल में स्लाइसर के अंदर आ जाइए और इसको वर्टिकल लिस्ट की जगह पे टाइल कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, तो ठीक है। आई थिंक इतना ठीक लग रहा है, 1 2 3 4। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये एक दो चीजें नहीं दिख रही है, ठीक है, उसको भी दिखा लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसका विड्थ सेट करके आई थिंक एज ग्रुप दिखने लगी सारी चीजें। यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चीज़ों को थोड़ा सा और मैनेज करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको रहने देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्लाइसर को फॉर्मेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद क्या कीजिए, सिंपली आप लोग इधर कहीं क्लिक कर दीजिए, राइट। इधर कहीं क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए फॉर्मेट ईयर को, और उसके बाद कैनवास बैकग्राउंड में आ जाइए, ठीक है। कुछ भी सेलेक्ट नहीं रहने देना है, ठीक है। सिंपली आप लोग को कुछ भी नहीं सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद इधर कहीं कुछ भी सेलेक्ट ना हो तो फिर आप लोग को आ जाना फॉर्मेट ईयर विजुअल में, उसके बाद कैनवास बैकग्राउंड में। और यहाँ से आप लोग क्या करना है, आप लोग को ले लेना है ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर आप लोग कैसे मिलेगा, आप लोग को मैं दिखाता हूँ इसका हेक्स कोड। ये वाला कलर है, ठीक है। तो ये कलर है E2F4F5, ठीक है। आप लोग को, आप लोग ये मैनुअली लिख भी सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पे लेके यहाँ पे आप लोग लेके आइएगा, जैसे ही ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ठीक है, कलर को। इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। आप लोग को जो ठीक लगे यहाँ से कलर आप लोग ले लीजिए। आई थिंक जो भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं, ये वाला भी आप लोग देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। ये इसका है D4EFFF1, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगे यहाँ पे आप लोग मैनुअली बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग को अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाइए फॉर्मेट योर में, ठीक है, फॉर्मेट योर विजुअल में। उसके बाद जनरल में आ जाइए और इसको प्रॉपर्टी को क्या कर दीजिए, यहाँ से आई थिंक इसको कम कर देते हैं, कितना 42 कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आई थिंक इसको तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसको चीज़ों को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि बस थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा छोटा करूँगा, आई थिंक ठीक है, हाँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको भी इधर बड़ा कर दूंगा, ठीक है। और इसको थोड़ा, जस्ट थोड़ा सा रखूंगा इसको। उसके बाद में क्या है कि और भी थोड़ा इसको मैं इधर एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है, चीज़ों को। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको मैं मैनेज कर लूँगा, जस्ट थोड़ा सा। अगर मैं चाहूँ इसके विड्थ को कम करना तो प्रॉपर्टी में आ जाइए, फॉर्म सेलेक्ट करके, और जनरल में आ जाइए। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में आ जाइए, और आई थिंक 588 है, ठीक है। अगर मैं 588 काम करके यहाँ पे अगर 580 दूँ तो आई थिंक बढ़िया लग रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जस्ट आई थिंक ये इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले तो इसको 580 कर देता हूँ। उसके बाद में जस्ट थोड़ा सा डाउन, जो एरो बटन है उसको लेके मैं करूँगा, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको इधर करूँगा। आई थिंक अगर मैं देखूँ तो और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। ये बाहर जा रहा है तब मुझे बेटर नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं इसकी साइज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, ये 80 हो गया था, इसको क्या कर देते हैं, 88 हो गया था, इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। ये आई थिंक ये 80 में ठीक है। इधर तो हो गया मैनेज, और थोड़ा सा बस थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये क्या है, डिजाइनिंग टाइम टेकिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता है, बट क्या है, थोड़ा सा ये टाइम लेता है, और एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखना पड़ता है कि कितने चीज़ों को कितना मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और आई थिंक ये हट गया, 79 करके देखते हैं। ये हट गया, आई थिंक 80 पर ही रहेगा, ठीक है। तो इसको 80 पर मैनेज कर लेते हैं, राइट। अगर ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर हम लोग कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ इसके, इसी का, ठीक है। तो इसी का मैं साइज बढ़ा लूंगा थोड़ा सा, जस्ट। और उसके बाद मैं इधर कर लूंगा इसको, राइट। मैं ये जो डाउन अप और लेफ्ट राइट वाला जो एरो होता है ना, उससे कीबोर्ड के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए इसको आप लोग को फॉर्मेट करना है तो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाइए फॉर्मेटर विजुअल में। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज में आ जाइए,
और आप लोग चाहे तो फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप लोग और भी इसके अंदर चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप लोग देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड ये वाला कलर, तो ये वाला कलर दे सकते हैं। उसके बाद इसके कलर को आप लोग चेंज कर सकते हैं वाइट में, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग को अपने अकॉर्डिंग, या तो ये वाला आप लोग कलर रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग को जो ठीक लगे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, राइट। उसके बाद अगर आप लोग बॉर्डर देना चाहे तो यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बॉर्डर यहाँ पे ये ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो रहा है। बट एक चीज मैं और करना चाहता हूँ, यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्शंस में आ जाइए, और सेलेक्शंस में आने के बाद ये सिंगल सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही सिंगल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हमेशा जो है कोई ना कोई सेलेक्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे, राइट। तो अगर और भी इसके अंदर आप लोग को फॉर्मेटिंग करना है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। मेरे को बढ़िया लग रहा है इतना, तो मैं इसको रहने दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो काम करेंगे अपना, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पे कि नीचे कुछ चीजें दिखाएंगे। वो क्या क्या दिखाएंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे तो पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे स्टेक्ड बार चार्ट लीजिए ये वाला, ठीक है। उसके बाद इसको लेने के बाद आप लोग क्या कीजिए सिंपली कि इसको छोटा करके यहाँ पे लाके जस्ट फिट कर दीजिए। आई थिंक यहाँ पे ठीक है, हाँ। और उसके बाद इसको नीचे कर देंगे, थोड़ा सा नीचे यहाँ तक। आई थिंक ये बाहर चला गया, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा इधर इस तरह से, आई थिंक कितना बेटर लग रहा है, ठीक है। और भी इसको अच्छे से देख लेंगे, जितना भी जो भी इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है तो वो कर लेंगे, कोई सुनिए, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस में हम लोगों ने मैट्रिक्स बनाया है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्स एक्सिस के अंदर जो ये सेल्स वाले कॉलम है इसको एक्स एक्सिस के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, राइट। और उसके बाद आप लोग लेजेंड के अंदर क्या कर दीजिए, जेंडर नाम का हमारे पास जो ये कॉलम है, ठीक है। ये जेंडर नाम का कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट कर लेंगे इनको, राइट। तो चलिए इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल में चले जाते हैं। जनरल में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले टाइटल को ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, राइट। और चेंज करने के बाद आई थिंक हम लोग इसको बोल्ड कर देंगे, राइट। और उसके बाद अगर साइज बनाना चाहिए वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं टाइम्स न्यू रोमन, तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन दे देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें अगर आप लोग को चेंज करना है, अगर मान लीजिए उसके कलर को ये चेंज करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, कोई सुनिए। बट मैं इसको यही वाला कलर नहीं दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट आ जाऊँगा और वाई एक्सिस में आने के बाद में क्या करूँगा, जो ये वैल्यूज है, ठीक है। तो वैल्यूज को मैं रहने दूंगा, बट ये टाइटल जो है टाइटल को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद और नीचे आता हूँ एक्स एक्सिस के अंदर और भी आता हूँ चीजें इसके अंदर, और इसके भी टाइटल को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, सम ऑफ सेल्स को भी। उसके बाद नीचे आते हैं और ये लेजेंड जो है, आई थिंक लेजेंड को मैं रहने दूंगा ओपन ही, ठीक है। उसके बाद लेजेंड टाइटल जो है, आप लोग टाइटल चाहे तो बंद कर सकते हैं, मैं बंद कर देता हूँ, कोई मुझे जरूरत नहीं है। उसके बाद और नीचे आते हैं और यहाँ पे ये अगर आप लोग चाहें इसके जैसा जूम स्लाइडर यहाँ पे यूज करना तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए इस टाइप से, बट मेरे को प्रीफर नहीं करूंगा तो मैं इसको हटा दूंगा। उसके बाद यहाँ से डेटा लेवल्स को ऑन कर लीजिए इस पे क्लिक करके, राइट। उसके बाद आप लोग बार्स पे चले जाइए। बार्स पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे ही आइएगा यहाँ पे ऑल सीरीज होगा, इसको आप लोग क्या कीजिए, पहले तो फीमेल को सेलेक्ट कर लीजिए और फीमेल को दे दीजिए आई थिंक ये वाला कलर, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए, मेल को जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और मेल को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इसको दे दीजिए ये वाला कलर, ठीक है। तो आप लोग को जो भी ठीक लगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं, कोई सुनिए। मेरे को ये वाला ठीक लगा रहा था तो इसलिए मैंने इसको दे दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे रेडी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे यहाँ पे एक टेबल लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल ले लेते हैं ये वाला। उसके बाद टेबल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लाके इसको फिट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे, आई थिंक इतना ठीक लग रहा है। और उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे, ठीक है, हाँ। इतना मुझे ठीक लग रहा है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और इतना भी बढ़िया है। और इसको मैं थोड़ा जस्ट मैं इधर करूँगा ताकि दोनों सेम साइज के हो जाए, राइट। उसके बाद इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग चाहें तो यहाँ पे
आई थिंक विजुअल बॉर्डर देते हैं, इफेक्ट्स में चले जाते हैं। इफेक्ट्स में जाने के बाद शैडो को ऑन करते हैं ताकि चीज़ें दिखें, ठीक है। आई थिंक इसको ब्लैक वाइट देते हैं ब्लैक की जगह पे। आई थिंक रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग देना चाहे तो दे दीजिए, मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा है तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। बाद में देख लेंगे इसको देना है या नहीं देना, अभी तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसके अंदर, जो हम लोग के पास ये नीचे आ जाएंगे, ये जो मैट्रिक्स नाम का है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद क्या कीजिए आप लोग, सेल्स जो है ये सेल्स, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को फॉर्मेट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो फॉर्मेट में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, स्टाइल प्रेसेट में आ जाइए और डिफ़ॉल्ट की जगह पे आप लोग यहाँ पे नन कर दीजिए, या तो मिनिमल नन कर देते हैं, ठीक है। और नन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ें अब फॉर्मेट करेंगे इसको। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे ग्रिड में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिड का कलर आप लोग हॉरिजॉन्टल ग्रिड जो दिख रहा है उसका कलर जो भी आप लोग अगर चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग करना है ये वाला येलो वाला करना है तो येलो दिखने लगेगा, ठीक है। आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये रन दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, वैल्यूज में आ जाते हैं। और वैल्यूज में आने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि जो ये कलर्स है, किसका कलर्स, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ जो टेक्स्ट कलर है, मैं टेक्स्ट कलर को मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। बट मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, पहले तो नीचे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक कॉलम्स है इसके अंदर आते हैं। और क्या करेंगे हम लोग कि जो स्पेसिफिक कॉलम्स है, ये जैसे एजुकेशन लेवल है, अब एजुकेशन लेवल को यहाँ से कलर देंगे, क्या देंगे कि इसको कलर टेक्स्ट कलर देते हैं, आई थिंक ब्लैक देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर ये वाला देते हैं, येलो वाला, ठीक है। और आई थिंक इस पे ना आई थिंक वाइट वाला कलर ठीक लगेगा, ठीक है। तो ये मुझे बढ़िया लग रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जो है एजुकेशन लेवल के बाद ये सम ऑफ सेल्स है, तो इसको मैं एक दूसरा कलर दे दूंगा यहाँ से। टेक्स्ट कलर मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो दिखना चीज़ें बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा लेंगे इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दे देंगे ये वाला कलर्स, ठीक है। तो ये काफ़ी मुझे बढ़िया लग रहा है, इसको मैं रहने दूंगा, राइट। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वैल्यूज वाली चीज़ें तो जो भी थी वो हो गई। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसके अंदर की इसको रहने देते हैं। और आप लोग चाहें तो ये जो ऊपर वाला है इसको भी आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर को। और आप लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेड अप टोटल्स, जो भी और भी इसके अंदर चेंज करना है आप लोग, और भी ये टोटल्स जो है, टोटल्स तो इसके अंदर आएंगे अगर, तो ये टोटल्स का जो कॉलम है ये ब्लैक है, तो अभी आप लोग चाहे तो दूसरा भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग और चाहे तो ये जो कॉलम्स हेडर्स है, कॉलम्स हेडर में आ जाइए। और जो ये कॉलम्स हेडर ब्लैक दिख रहा है तो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर में करना चाहूँ तो ये वाला कलर कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ये ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बोल्ड चाहूँ तो बोल्ड में कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके कलर को चेंज करके आई थिंक मैं देखता हूँ कौन सा बेटर लग रहा है कलर, फिर मैं उसको वो वाला कलर दे दूंगा। मैं आई थिंक इसको मोर कलर्स में जाके और मैं देखता हूँ ये वाला कलर देके, ठीक है। तो ये वाला कलर देके देखते हैं, ये उतना बेटर नहीं लग रहा है, ठीक है। इस पे चीज़ें थोड़ी सी लाइट हो रही है, तो देख लेते हैं जो कलर अच्छा लगेगा हम लोग वो वाला कलर रख लेंगे। हाँ, ये वाला काफ़ी बेटर लग रहा है कलर, ठीक है। तो इसको ले लेंगे, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक तो काफ़ी बेटर यहाँ हमारा यहाँ पे बन के रेडी होगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये तो क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये डेटा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इनकम लेवल क्या है, पूरा इनकम लेवल आ गया, ठीक है। तो आप लोग नहीं चाहेंगे कि पूरा का पूरा ये जो इनकम लेवल है वो शो हो, ठीक है। आप लोग चाहेंगे कि ये ग्रुप जैसे एज का ग्रुप बना है ना, वैसे ही ये एज का ग्रुप बन जाए, वैसे ही इनकम जो लेवल है उनका भी एक ग्रुप बन जाए और वो दिखे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कि फिर से यहाँ पे आ जाते हैं टेबल व्यू में। और टेबल व्यू में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, जो ये कस्टमर डाटा है, ये जो कस्टमर डेटा नाम का ये कॉलम है, टेबल है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और न्यू कॉलम पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे न्यू कॉलम पे आप लोग क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे ये क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि जो ये इनकम
जो इनकम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे। और जो इनकम ग्रुप बनाएंगे, देखिए, तो ये सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये कौन सा बनाया था, यहाँ पे एज ग्रुप वाला, तो आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले 0 to 20 बनाया था। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो 20,000 से 50,000 के बीच में है उसको एक इनकम ग्रुप में लेते हैं, ठीक है। कि जो इनकम जो है 50,000 से नीचे है, वो किस में आ जाएगा, वो 20 से 50,000 का या इक्वल टू है। जो 50,000 से नीचे है या इक्वल है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 20 से 50 के बीच में, ठीक है। ग्रुप में ले लेंगे उसको। उसके बाद हम लोगों ने एक और ग्रुप बनाया, कौन सा, 50,000 से 80,000 के बीच में। तो हम लोग को याद हो तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो ये 80,000 से क्या हो, नीचे हो, और 50,000 से क्या हो, ऊपर हो। क्या लिखा है हम लोगों ने, सिंपल सा, आप लोग वही चीज देखेंगे, लेस देन इक्वल टू 80,000 और ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 अगर हो, तो ये कौन सा ग्रुप है, 50 से 80,000 वाला ग्रुप है, ठीक है। वैसे ही सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे ये भी सिमिलर से चलेगा। और 80 से 1,10,000, उसके बाद 1,10,000 से 1,40,000, ठीक है। और 1,40,000 से प्लस जो भी होंगे उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। इससे हमें जो क्या है, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये जो दो जो हम लोगों ने बड़े टैक्स फंक्शन लिखा, उसका मैं क्या करूंगा, एक नोट्स बना के आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। कि यूज्ड डेक्स फंक्शन नाम से आप लोग सिंपली उसको एक्सेस कर लीजिएगा ड्राइव से, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद कमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे इनकम ग्रुप नाम का। और आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे टेबल रिपोर्ट व्यू में आ जाइए। और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली कि इस मैट्रिक्स को ओपन कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, आप लोग को जैसे मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत जा रहा होगा तो सिंपली आप लोग इसको डिलीट कर दीजिए। और जो जो चीज़ें अभी सेलेक्ट करनी है, स्टार्टिंग से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैंने बताया आप लोग को स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इनकम ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से पहले तो यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा सबको, इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, इनकम, और मैं लिख दूंगा ग्रुप, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब जो इनकम ग्रुप हटा के यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लाना है, ये जो इनकम लेवल है इसको हटा के इनकम ग्रुप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम इनकम यहाँ पे ये ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये आ जाएगा पूरा का पूरा कॉलम, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। और जैसे ही क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा और चेंजेस अप्लाई कर देगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे चीजें, तो आई थिंक यहाँ पे देखिए इनकम ग्रुप आ गया यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इनकम ग्रुप और ये मैरिटल और ये जो भी चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें डेटा पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, राइट। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट विजुअल में। और स्टाइल सीट में आके ये जो नन है, ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो इसको मिनिमल कर देते हैं, ठीक है। और मिनिमल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे चलते हैं चीजें। और यहाँ पे ग्रिड में आप लोग को विड्थ अगर इसकी नहीं करेंगे, करना होगा तो कर लीजिए। उसके बाद वर्टिकल ग्रिड लाइंस यहाँ पे देते हैं, ठीक है। और इसको ओपन करके इसकी विड्थ जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। ताकि गैप दिखे इसके बीच में, ठीक है। बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा, तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप दिखे तो अच्छा लगेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको बढ़ा के देखता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा होने के बाद। तो आई थिंक इतना मुझे बेटर लग रहा है, तो मैं इतना रह दूंगा। और इसके कलर को मैं कर दूंगा वाइट, ताकि पता ना लगे कि इसके बीच जो है लाइन है, ठीक है। और आई थिंक ये ज़्यादा हो रहा है, तो मैं कम करके देखता हूँ 8, ठीक है। और आई थिंक 9 सही लग रहा था, ठीक है। और 9 ठीक लग रहा है मुझे। और उसके बाद ये हो जाएगा जैसे ही, तो यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल सेल्स यहाँ पे नीचे चेंज कर सकते हैं, नीचे तो ग्रिड को क्लोज कर दीजिए। और ये टोटल है, इसके अंदर आ जाइए, और यहाँ पे लिखा है टोटल। तो टोटल यहाँ पे सेल्स लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये टोटल सेल्स लिख के आ गया, राइट। और भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग चाहे करना वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करें, ये जैसे आप लोग सेगमेंटेशन क्लिक कीजिएगा, तो ये सेगमेंटेशन का चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद ये इसको, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स में आ जाएंगे। और इसके लिए टोटल सेल्स के लिए तो हम लोगों ने सम ऑफ सेल्स के लिए दिया है, सेगमेंटेशंस के लिए हम लोग यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड कलर है, ये दे देंगे, कौन सा कलर, यहाँ पे दे देंगे हम लोग, आई थिंक ये येलो वाला कलर, ठीक है। ताकि बार बार चेंज हो तो पता ना चले। और उसके बाद यहाँ पे इसको दे देंगे वाइट, ठीक है। बस इतना सा करेंगे। उसके बाद आई थिंक सेगमेंट ग्रुप को हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इनकम ग्रुप वाले को, और इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो फिर से स्पेसिफिक कॉलम इनकम ग्रुप है ये, ठीक है। इनकम ग्रुप को फिर से वही चीज कि इसको वाइट करना है, और इसको देना है येलो वाला कलर, ठीक है। तो येलो वाला दे दिया। उसके बाद सिमिलर सा चीज फिर से इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फिर से इसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। और उसके बाद नीचे आ जाना है स्पेसिफिक कॉलम्स में,
और ये मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट होगा, इसको वाइट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यूज में आने के बाद ये बैकग्राउंड को दे देना आप लोग को ये वाला येलो वाला कलर, ठीक है। आप लोग को जो भी ठीक लगे अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए फिर, ठीक है। और उसके बाद फिर से आप लोग इस ग्रुप के बाद इस पर क्लिक कर दीजिए और फिर से ये चीज़ें चेंज कर दीजिए आप लोग, राइट। तो वाइट, और ये मैं कर दूंगा ये वाला कलर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आने लगे होगी कैसे क्या चीज़ें करेंगे। ये देखिए आप काफ़ी अगर किसी पे भी क्लिक करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मेटल स्टेटस पे क्लिक कर दो, मेटल स्टेटस एज ग्रुप पे क्लिक कर दो, एज ग्रुप पे यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन पे क्लिक कर दो, एजुकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो रही है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी इसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन आप लोग करना चाहे कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग वो कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं चाहूँ एक दो चीज़ें और भी इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रिड जो है, यहाँ पे ये ग्रिड जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और वाइट करने के बाद मैं इसके विड्थ चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक विड्थ में बढ़ा दूँ, अगर और थोड़ा सा बढ़ा दूँ मैं विड्थ, तो देखिए ये काफ़ी अब अलग अलग सा थोड़ा सा लग रहा है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं अगर चाहूँ तो इतना मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को और अच्छे से मैनेज कर लीजिएगा, कोई सुनिए, ठीक है। तो अब देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। तो और इसके अंदर कि आप लोग को गैप बढ़ाना हो और जो भी चीज़ें करना हो आप लोग वो कर सकते हैं, मैंने बता दिया आप लोग को, कोई सुनिए, राइट। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि फिर से एक टेबल लेंगे, राइट। तो एक ये टेबल ले लेते हैं और उसके बाद इसको टेबल को यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा सा जस्ट छोटा, आई थिंक इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और उसके बाद ऊपर कर लेते हैं इसको, राइट। मुझे अब इतना बेटर लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि जो स्टेट है हमारे पास नाम कॉलम, एक स्टेट नाम का कॉलम है, स्टेट स्टेट। तो मैं आप लोग को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक लोकेशन टाइप का है, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को अगर दिखाऊं कि प्रेफर्ड लोकेशन, ठीक है। तो ये आई थिंक ये है आपका कम्युनिकेशन है, ये है लैंग्वेज, ये है आपका यहाँ पे कांटेक्ट टाइम नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग के पास एक जियोग्राफिक ये वाला होगा, ठीक है, कॉलम, ये जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। जो भी स्टेट से इसको बोलेंगे, स्टेट का इसमें डेटा था, आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स नाम का हमारे पास एक कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि कस्टमर नाम का एक जो हमारे पास कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर्स, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ यहाँ पे कस्टमर कस्टमर, तो आई थिंक कस्टमर नाम का इधर है, ठीक है। तो ये कस्टमर है, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो एवरेज सेल है, एवरेज सेल आई थिंक, एवरेज सेल ये वाला कस्टमर आईडी नहीं लेंगे, ठीक है। ये लेंगे हम लोग टोटल कस्टमर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेंगे यहाँ पे एवरेज सेल, ठीक है। तो एवरेज सेल कितना है वो चीज़ें देखना चाहें तो वो चीज़ें देख सकते हैं, राइट। और इसके अंदर अगर मान लीजिए कि आप लोग को देखना है कि एवरेज सेल के अलावा और उसके बाद एवरेज रेटिंग भी अगर देखना चाहे तो आप लोग देख सकते हैं एवरेज रेटिंग इसके अंदर, ठीक है। तो आई थिंक एवरेज रेटिंग पूरा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, ये फॉर्मेट पेंटर पे चले जाइए और इसको सेम फॉर्मेट पेंटर इसको दे दीजिए, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए आप कुछ चीज़ें इसको बस फॉर्मेट करना है जस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर फॉर्मेट होके आ गई। आप लोग इसको जस्ट सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाइए यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग आ जाइए, ये सेलेक्ट कर लीजिए कहीं इधर क्लिक करके। और उसके बाद ये इसके अंदर एक बार और क्लिक कर देंगे तो डिसेलेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद आने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग स्पेसिफिक कॉलम्स है इसके अंदर आ जाइए, राइट। उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम्स के ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन पहले है, तो ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन को आप लोग मान लीजिए बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं कोई और सा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे दूँ यहाँ पे ये वाला, ठीक है। और उसके बाद इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ वाइट, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सम ऑफ सेल्स, तो ये है ही। उसके बाद टोटल कस्टमर्स को मैं अगर देना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा कलर दे सकता हूँ यहाँ से। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, आई थिंक मैं देख लेता हूँ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला कलर दे के देखता हूँ।
तो आई थिंक ये वाला कलर दे दिया मैंने, और मैं इसको करता हूँ वाइट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ से फिर से ये टोटल कस्टमर्स हो गए, एवरेज सेल्स को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। एवरेज सेल को मैं दे देता हूँ दूसरा कलर कोई, मैं देखता हूँ आई थिंक। उसके बाद मैं यहाँ से मैं बड़ा करके मैं यहाँ से भी कलर्स ले सकता हूँ, कोई सुनिए। राइट, तो मैं कोई सा देखता हूँ कलर जो मेरे को अच्छा लगे, मैं वाला कलर दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये कर दीजिए ये वाला। राइट, तो मैंने ये कलर दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको देखता हूँ वाइट करके, वाइट अगर अच्छा लगेगा तो वाइट दे देंगे। आई थिंक वाइट उतना बेटर नहीं लग रहा है, इसके ऊपर ये वाला कलर दे के देखते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहें तो जो ये एवरेज से लोग एवरेज रेटिंग को जो है दूसरा कलर कोई दे सकते हैं, कोई सुनिए। इसके अंदर हम लोग देते हैं एवरेज रेटिंग को आई थिंक, इसके बैकग्राउंड देते हैं ये वाला कलर, ठीक है, ग्रीन टाइप का, ठीक है। ये वाला दे के देखते हैं, यहाँ पे ग्रीन ये वाला, और इसके कलर को चेंज कर देते हैं वाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहें तो बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, जैसे ही आप लोग ये कॉलम में स्पेसिफिकेशंस में आ जाइएगा, तो यहाँ पे जो एवरेज रेटिंग हुआ इसको सेलेक्ट करके और आप लोग नीचे आके इसको सेंटर कर दीजिएगा, ठीक है। इसको सेंटर यहाँ पे कर दीजिए, कोई सुनिए, ये सेंटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सारे को सेंटर कर देंगे। जैसे टोटल कस्टमर्स है, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, जैसे टोटल कस्टमर्स आ गया। आप लोग सारे को एक एक करके सेंटर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। राइट, उसके बाद हम लोग एक और चीज करेंगे, इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और ये जो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन लिखा है इस पर राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे ये आ जाएगा रीनेम फॉर दिस विजुअल पे, और यहाँ पे इसको लिख देंगे आई थिंक स्टेट, ठीक है, ये स्टेट या लोकेशन जो भी चीज है, क्योंकि स्टेट का लोकेशन यहाँ पे डाला हुआ है। राइट, उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ सेल्स की जगह पे यहाँ पे लिख देते हैं रीनेम करके यहाँ से रीनेम फॉर दिस टोटल सेल्स यहाँ पे लिख देते हैं, आई थिंक हटा के टोटल सेल्स। राइट, उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद बाकी चीजें जो है ठीक है, यहाँ पे टोटल सेल्स आ गया, टोटल कस्टमर्स आ गया, और बाकी चीजें मुझे बढ़िया लग रही है, ठीक है। आप लोग और भी इसके अंदर जो भी चीजें चेंज करना चाहे आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। राइट, उसके बाद हम लोग इतना रहने देंगे इसको, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको कि ये सब चीजें ठीक है। अब इसके कलर को चेंज करते हैं, ठीक है। आप लोग को जो भी कलर ठीक लगे आप लोग चेंज कर लिए, स्टाइल में आ जाइए सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद आप लोग इसको येलो कर दीजिए, ठीक है। अभी के लिए तो येलो कर देते हैं, और उसके बाद आई थिंक इसको थोड़ा सा और मैं चाहूँ तो इधर कर सकता हूँ, इधर स्पेस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चाहे तो आई थिंक इसको इतना ही रहने देंगे, और थोड़ा सा मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा सकता हूँ, इसके साइज को मैं इधर इंक्रीज कर लेता हूँ, थोड़ा सा बस, ठीक है। इतना मुझे बढ़िया लग रहा है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखूंगा, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा उसके लिए, यहाँ से लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पे ले लूंगा टेक्स्ट बॉक्स, और उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि कस्टमर कस्टमर सेगमेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस। राइट, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, और सिंपली ये सेलेक्ट करने में दिक्कत जा रहा हो कहीं क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए क्लिक कीजिए। उसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसका साइज आप लोग 24 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके कलर को कर दीजिए, इसको टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, टाइप क्लिक कर दिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसको बोल्ड कर दीजिए, और इसको ब्लैक ही रहने दीजिए, इसको सेंटर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इफेक्ट्स में जाइए, और इफेक्ट्स में जाने के बाद इसके ट्रांसपेरेंसी को कर दीजिए पूरी 100%, ठीक है। और उसके बाद इसको क्या कीजिए कि जस्ट यहाँ पे लेके आ जाइए, ठीक है। और इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे रख दीजिए, कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पे लाके आप लोग को फिट कर देना है। राइट, तो मैं यहाँ पे कर दिया मैंने। अब इतना बढ़िया लग रहा है। आप लोग को और भी इसके अंदर जो भी चीजें इसको लिखना है, इसका साइज चेंज करना है या कलर किसी का चेंज करना है, आप लोग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया कस्टमर सेगमेंटेशन एनालिसिस। राइट, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट कि एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा मैं यहाँ से, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे फिल्टर्स। फिल्टर्स लिख के कंट्रोल ए,
और उसके बाद जस्ट इसको भी टाइम्स न्यू रोमन में दे दूंगा। आप लोग को जो भी फॉन्ट साइज अच्छा लगे, आप लोग को फॉन्ट स्टाइल वो आप लोग ले सकते हैं, कोई सुनिए। और मैं क्या करूंगा, इसको भी 24 दे देता हूँ, ठीक है। आई थिंक 24 छोटा हो रहा है, मैं इसको 28 दे के देखता हूँ। हाँ ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ और यहाँ से ये करता हूँ, राइट, ठीक है, सेंटर। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि सिंपली सिमिलर सा चीज़ इफेक्ट्स में आएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 100%, ठीक है। और उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पे। और इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, जस्ट यहाँ पे फिल, आई थिंक यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं, राइट। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लीजिएगा, कोई सुनिए। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग चाहे तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर चाहे तो कर सकते हैं, कोई सुनिए, इसको रहने देते हैं अभी तो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्लाइसर्स ऐड करते हैं। कौन कौन से स्लाइसर ले लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग लेंगे सबसे पहले तो यहाँ से ये जो स्लाइसर है इसको ले लीजिए। और लेने के बाद आप लोग के पास एक ऑक्यूपेशन नाम का कॉलम है, मैं अगर आप लोग को दिखाऊं ऑक्यूपेशन, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर दीजिए इसको टाइल, ठीक है। स्लाइसर सेटिंग में आ जाइए, उसके बाद इसको कर दीजिए टाइल, ठीक है। और सॉरी टाइल नहीं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर दीजिए इसको। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, सिंपली इसको यहाँ पे इसको छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ पे लाके रख दीजिए, ठीक है। और इसको मैं छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा छोटा, और ठीक है। और भी आप लोग इसको स्लाइसर को फॉर्मेट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। आप लोगों पे पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग और भी इसको करना चाहते हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं। इसको मैं जस्ट थोड़ा सा एक चीज करूंगा, मैं इसके अंदर क्या करूंगा मैं कि इसको ना जनरल में जाके और इफेक्ट्स में जाके इसको बस मैं विजुअल बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है। और वो बॉर्डर दे दूंगा मैं वाइट सा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से 8 पिक्सल दे के देखता हूँ कि कैसा लग रहा है। आई थिंक हाँ बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो इतना मैं रहने दूंगा इसको, और उसके बाद जस्ट इसको मैं कंट्रोल C करूंगा और उसके बाद कंट्रोल V करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और एक बार और कंट्रोल V करूंगा, एक और मुझे चाहिए, और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे नीचे फिट कर दूंगा चीज़ों को। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा ऑक्यूपेशन के बाद वाले को। उसके बाद मैं ये जो जोग्राफिक लोकेशन है, आप लोग के पास एक जोग्राफिक नाम का एक है, जोग्राफिक आई थिंक इधर है, ठीक है। ये जोग्राफिक लोकेशन है, इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और ये ऑक्यूपेशन वाले को रिमूव कर दीजिए। और इसको सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे सॉरी इस पे राइट क्लिक कीजिए। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये रीनेम फॉर दिस विजुअल आ जाएगा, इसको रीनेम करके आप लोग क्या कीजिए, लोकेशन कर दीजिए या स्टेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये लोकेशन मैंने कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दूंगा, और नेक्स्ट जो लूंगा मैं स्लाइसर जेंडर का लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और बाकी चीज़ें मैं रहने दूंगा, ठीक है। मुझे इतना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद में क्या करूँगा अब कि जो ये पेज का नाम है, इसका नाम मैं चेंज करके मैं लिख दूंगा सेल्स, ठीक है। सेल्स एनालिसिस, या मैं इसको रहने देता हूँ, सेल्स ही रहने देता हूँ, ठीक है। सेल्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जस्ट एक नया सीट बनाऊंगा, ठीक है। और नया सीट बना के यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा कस्टमर, ठीक है। और एंटर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा सेल्स वाले पे। और आने के बाद मैं जस्ट आ जाता हूँ इंसर्ट में आ जाइए। उसके बाद इंसर्ट में आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, बटन्स पे चले जाइए और यहाँ पे आप लोग आ जाइए नेविगेटर पे, और पेज नेविगेटर पे आप लोग ले लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग पेज नेविगेटर करेंगे ये दो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि इसको यहाँ पे लेके आ जाना है, ठीक है। अभी ये सेल्स वाले पे आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेजेस में आ जाइए और यहाँ पे पेजेस में आने के बाद यहाँ पे शो में आ जाइए। यहाँ पे दो की कौन शो करने हैं, ये कस्टमर या जो भी चीज़ें हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग और भी इसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन करना चाहे इसके अंदर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए आप लोग इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे ग्रिड लेआउट में आ जाइए और ग्रिड लेआउट में आने के बाद ये हॉरिजॉन्टल होगा, इसको क्या कर दीजिए आप लोग, वर्टिकल कर दीजिए, ठीक है। तो ये वर्टिकल आ जाएंगे यहाँ पे दो बटन्स। अब मैं क्या करूँगा, इसको छोटा कर दूंगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अब इसको मैं क्या कर दूंगा, जस्ट आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेप में आ जाइए और यहाँ पे ये रेक्टेंगल है तो इसको रेक्टेंगल को हटा के
यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये काफी बेटर लगने लगेगा। आई थिंक इसको और थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से सेंटर, यहाँ से आई थिंक चीजों को मैनेज कर लेते हैं, राइट। इतना मुझे ठीक लग रहा है, राइट। तो आप लोग और अच्छे से इसको चीज़ों को मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आप लोग को जो ठीक लगे। अब ये देखिए इसको हम लोगों ने क्यों लिया, मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी सेल्स वाले में जैसे हम लोग यहाँ पे कंट्रोल के साथ कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कस्टमर वाले पेज पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब सेल्स वाले में आते हैं और देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पे सेल्स का पूरा रिकॉर्ड, ठीक है। टोटल सेल्स बाई जेंडर एंड ईयर, ठीक है। अब हम लोग दिखाएंगे कि टाइम के साथ कस्टमर्स कितने बढ़ेंगे टाइम के साथ। तो जो ये सेल्स हो गया यहाँ पे, टोटल सेल्स बाई लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे कस्टमर देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जस्ट डुप्लीकेट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक सेल नाम का डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि सिंपली इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए और आप लोग क्या कीजिए सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये वाला जो कस्टमर वाला है इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट पे क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल भी कर दीजिए कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए जैसे ये आने लगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर सेल्स पे क्लिक करूंगा तो ये सेल्स वाले पे चला जाएगा। अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूँ कंट्रोल के साथ में, कंट्रोल क्लिक करके रखना है, उसके बाद आप लोग को जिस पे भी क्लिक करेंगे उस वाले पेज पे नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आने जाने लगा उस पेज पे जिस पेज पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं उस पे, कोई इशू नहीं है, राइट। यहाँ पे उसके बाद ये आ जाएंगे, राइट। अब देखिए अब हम लोग क्या क्या चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होंगी। जस्ट इसको आप लोग सेलेक्ट कीजिए, राइट। और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग क्या कीजिए कि अभी हम लोगों ने क्या दिखा है, टोटल सेल्स दिखाया। अब हम लोग क्या दिखाएंगे, टोटल कस्टमर्स। तो यहाँ पे जस्ट सेल है ना, जस्ट सेल को हटा दीजिए और सेल्स को हटाने के बाद यहाँ पे ये जो टोटल कस्टमर्स है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये जस्ट टोटल कस्टमर्स आ जाएंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, जो टोटल सेल्स है इसको हटा के यहाँ पे टोटल, आई थिंक सेल्स को ना रख के टोटल कस्टमर्स को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए वैल्यूज के अंदर, ठीक है। तो देखिए टोटल कस्टमर्स यहाँ पे देखना चाहे तो 14.81 यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखने लगे, ठीक है। उसके बाद ये टोटल ये स्टैटिक इसलिए दिख रहा है, हम लोग इसके अंदर जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके जनरल के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिख देंगे टोटल कस्टमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कस्टमर्स, राइट। यहाँ पे ये हो गया, इसका हेडिंग भी चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर देखना चाहें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे इसके अंदर अभी भी ये पूरा डायनेमिक है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे सेल्स बाय एजुकेशन दिख रहा है। अब टोटल कस्टमर्स बाय एजुकेशन लेवल एंड जेंडर देखेंगे, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं उसके अंदर। तो क्या करते हैं उसके लिए सिंपली कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग टोटल ये जो सेल्स वाला है इसको सेल्स को हटा के यहाँ पे सिंपली कस्टमर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, आ जाइए यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे जनरल में आ जाइए और जनरल में आने के बाद यहाँ पे टाइटल में चले जाइए। टाइटल में आने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए कि यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए टोटल या कस्टमर्स लिख दीजिए, ठीक है। कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स, कस्टमर्स बाई एजुकेशन लेवल एंड जेंडर, ठीक है। ये बस इतना सा आप लोग करना था, बाकी चीजें सिमिलर सी चीजें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि ये सारी चीजें तो सेम सेम ही रहेंगी, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद मैं अगर जस्ट सेल वाले पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा आई थिंक ये भी ठीक ही है, राइट। तो आई होप आप लोग को ये पूरा जो डैशबोर्ड 2 पेज का हम लोगों ने जो क्रिएट किया, ये आप लोग क्रिएट करके बहुत मजा आया होगा, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होगी, राइट। उसके बाद और भी आप लोग इसके अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ये स्लाइसर जो है इसको सेलेक्ट करके और आप लोग क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर जो एजुकेशन लेवल है तो आप लोग एजुकेशन लेवल को यहाँ पे चेंज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एजुकेशन कर सकते हैं, ताकि इतना बड़ा सा जो नेम आ रहा है ये, ठीक है, ये छोटा हो जाए, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर ये देखिए ये पूरा का पूरा अभी भी ये डायनेमिक डैशबोर्ड है। अगर मैं इंजीनियर के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग डेटा चेक करूँ तो ये इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज होगा। एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग तो एंटरप्रेन्योर के अकॉर्डिंग डेटा चेंज होगा, राइट। उसके बाद
अगर लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं देखना चाहूँ, जैसे कि बिहार में देखना चाहूँ तो बिहार के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहूँ चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग तो चंडीगढ़ के अकॉर्डिंग, मतलब ये लोकेशन वाइज भी डेटा पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी, बहुत मजा आया होगा आप लोगों ने। ठीक है, और आप लोग चाहते हैं, देखिए हमारा और आपका डैशबोर्ड क्या होगा, सिमिलर सा होगा। मैं हर एक में वीडियो में आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को खुद से आप लोग को हमेशा क्या करना है, माइंड यूज करना है और कुछ नई चीजें इंसाइट्स निकालना है। तब जाकर आप लोग को पता चलेगा कि हाँ मैंने नई चीजें करी, और आप लोग को मजा भी आएगा कि हाँ ये मैं अगर वीडियो देख रहा हूँ तो कुछ चीजें सीख रहा हूँ और मैं खुद से कुछ चीजें कर पा रहा हूँ। क्योंकि एट द एंड ऑफ आप लोग को ही करना है चीजें। ठीक है, आप लोग खुद से, तो आप लोग को स्टार्टिंग से ये चीजें करनी है। ठीक है, और आप लोग को ये क्या कर सकते हैं, ये काफी एक अच्छा सा डैशबोर्ड है, आप लोग अपने रेज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं और अपने लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।